नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सौरमंडल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो हम बात करें सौरमंडल के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं निहारिका को, कि एक निहारिका के अंदर छुपा हुआ भाग सौरमंडल था। यानी जो बाहरी परत आपको जो दिखाई दे रही है, ये किसकी थी? ये निहारिका। और निहारिका रूपी एक पिंड के अंदर का भाग जो था वो सौरमंडल कहलाया। सौरमंडल के अंदर सूर्य को जनक के रूप में जाना जाता है और सूर्य के अलावा इसमें 8 ग्रहों की पुष्टि की गई है। सबसे पहले ग्रह की बात करें तो बुध, दूसरा निकटतम सूर्य के शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, बीच का ये भाग यहाँ क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, और 5वां बृहस्पति, 6ठा शनि, 7वां अरुण, और 8वां वरुण। इस प्रकार से सौरमंडल के अंदर 8 ग्रहों की पुष्टि की गई है और सूर्य को जनक के रूप में जाना जाता है। तो अब हम बात करें, सबसे पहले हमने बात की थी कि इन ग्रहों की किसी भी प्रकार से अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, सूर्य एक तारा है। अब हम बात करें इनको 2 भागों में डिवाइड करके, तो यहाँ यानी मंगल ग्रह तक की बात हम करें तो ये पृथ्वी के निकटतम ग्रह या आंतरिक ग्रह के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी इन चारों ग्रहों का नाम हम पार्थिव ग्रह के रूप में जान सकते हैं, पार्थिव ग्रह। और अंतिम जो 4 है इनको हम जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। अब इनमें थोड़ी सी तुलना की बात करता हूं कि पार्थिव ग्रह की विशेषताएं क्या है। ये चारों ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? चट्टानी ग्रह भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चट्टानी ग्रह। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए होते हैं। उसी प्रकार से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह गैसीय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर ये जो किरणें तेज प्रारंभिक 4 ग्रहों पर पड़ती है, इसके कारण यहाँ से गैसों को उड़ा ले जाती है। और यहाँ सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण इन ग्रहों में गैसों का जमाव अधिक मिलता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रहों का आकार छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। जोवियन ग्रहों का आकार बड़ा होता है। उसी प्रकार पार्थिव ग्रहों का घनत्व जो है वो अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। और जोवियन ग्रहों का घनत्व कम होता है। तो ये कुछ अलग अलग इनकी विशेषताएं थी कि हमने बात की कि पार्थिव ग्रह जो कि चट्टानों से बने हुए होते हैं, ये ग्रह आकार में छोटे होते हैं और यहाँ तापमान अधिक मिलता है और ये इनका घनत्व भी अधिक होता है। साथ में घूर्णन की गति भी इनकी तेज होती है। जबकि जोवियन ग्रहों की बात करें तो यहाँ गैसीय ग्रह इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनमें गैसों का जमाव मिलता है, इनका आकार बड़ा होता है और इनके घनत्व कम होता है तथा घूर्णन की गति भी बहुत कम होती है। यानी सूर्य की परिक्रमा करने में इनको समय बहुत अधिक लगता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। इसके
बाद हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि सूर्य के सतह के तापमान जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का भाग जो कि फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो बुध ग्रह जो है वो सबसे निकटतम ग्रह है और 88 दिन के अंदर, यानी 88 दिन के अंदर ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी 88 दिन के अंदर एक चक्कर अपना पूरा ये लगा देता है। यहाँ तापमान की बात करें तो दिन के तापमान की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस और रात्रि में 180 डिग्री -180 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। उसी प्रकार बात करें बुध छोटा ग्रह है, पृथ्वी के आकार का लगभग 18वां भाग, यानी पृथ्वी का 18वां भाग जितना ही ये बड़ा है। अब उसके बाद दूसरा ग्रह की बात करें शुक्र, उससे पहले हम बात कर लें कि यहाँ तापमान अधिक होने के कारण और साथ में यहाँ गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण, यानी सर्वाधिक गैस कौन सी है, 90 से 95% गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक है। तो यहाँ किसी भी प्रकार के पर्यावरण की संभावना नहीं है। अब अगले ग्रह की बात करें शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के आकार के जितना ही बड़ा है और यह 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, एक चक्कर 225 दिन में पूरा कर लेता है। और यह इसे सुबह का तारा और शाम का तारा या भोर का तारा या सुबह का तारा और संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों? क्योंकि कई बार आपने सुबह लगभग 3-3:30 बजे आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा चमकीला तारा दिखाई देता है और वो शुक्र ही होता है, यानी सूर्य उदय से पहले ही वो वापस चला जाता है, इसीलिए इन्हें सुबह का तारा कहते हैं क्योंकि इनका समय है बहुत ही कम होता है। अब हम बात करें आगे तो यहाँ इसे शुक्र को पृथ्वी की बहिन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहिन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहिन। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह का नाम बताओ तो शुक्र है, यानी पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह, सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के समान आकार का प्रश्न आता है तो शुक्र है और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र है। तो अब हम बात करें आगे, अगर घनत्व की बात करें तो शुक्र का घनत्व है 5.24 घन सेमी है। तो हम बात करें आगे पृथ्वी के बारे में कि यहाँ बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 14,96,70,000 किलोमीटर दूर है। तो हम बात करें पृथ्वी के घनत्व की तो 5.517 घन सेमी घनत्व है। उसी प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह कितने हैं? एक है, जो कि 3,84,365 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से और लगभग पृथ्वी का 1/4 भाग ही चंद्रमा का है। तो अब हम बात करें पृथ्वी अपना घूर्णन 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में
पृथ्वी को 365 से ही 1/4 दिन का समय लगता है और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। तो ये कुछ विशेष बातें आपको बताएगी कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी का घनत्व 5.517 घन सेंटीमीटर स्क्वायर है और 15 करोड़ किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है। और उसी प्रकार चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है वो 3,84,365 किलोमीटर है और एक चक्कर लगाने में 365 से 1/4 दिन का समय लगता है। अब हम बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अब तक हमने बात की है बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं मंगल के। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसका घनत्व 3.93 ग्राम घन सेंटीमीटर है। अब हम बात करें मंगल के बाद की, तो मंगल के बाद बृहस्पति और मंगल के बीच का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं क्षुद्र ग्रह के रूप में। आगे का ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा है। तो यहां हाइड्रोजन और हीलियम का जमाव मिलता है, यानी यहां पर पर्यावरण का अभाव है। सबसे अधिक उपग्रह भी किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं। कितने? 67 उपग्रह। उसी प्रकार बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लगता है, 11.9 वर्ष का समय लगता है। आगे हम बात करें शनि, तो शनि जो ग्रह है बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है शनि, और इसमें टाइटन और फोबे, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और फोबे सबसे छोटा है, यानी टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और फोबे सबसे छोटा उपग्रह है। टाइटन के अंदर नाइट्रोजन गैस की अधिकता मिलती है, या यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी के समान तापमान की संभावना अगर शनि के ग्रहों या उपग्रह में है तो वो टाइटन में है। ये नाइट्रोजन गैस, ये वातावरण यहां पर टाइटन में देखने को मिला है। अब बात करते हैं आगे अरुण की, तो अरुण में उपग्रहों की संख्या 27 है और अरुण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका घूर्णन की गति पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति जो है किस दिशा में है, तो ये पूर्व से पश्चिम में है। कई बार प्रश्न आया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में दिशा कौन सी होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए हमें सबसे पहले सूर्य उदय पूर्व की ओर होता है। लेकिन अरुण और शुक्र में क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर है घूर्णन गति की दिशा, और वहां सूर्य उदय कहां होगा, तो पश्चिम में होगा। तो अब हम बात करते हैं वरुण, जहां उपग्रहों की संख्या केवल 24 है और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है वरुण। तो अब हमने बात की है 8 ग्रहों की, छोटी छोटी कुछ विशेष बातें। तो अब हम दोबारा थोड़ा सा देखते हैं इसको
कि किस प्रकार सबसे पहले हमने बात की बुध की, जहां तापमान सर्वाधिक होता है, सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह है, और यहाँ दिन का तापमान अधिक होता है और रात्रि का तापमान न्यूनतम होता है। यहाँ किसी भी प्रकार के जीवन की संभावना नहीं रह सकती क्योंकि तापमान अधिक रहता है। दूसरे ग्रह की बात हमने की शुक्र की, तो शुक्र ग्रह के अंदर की हमने बात की, तो ये सूर्य के दूसरा निकटवर्ती ग्रह है, पृथ्वी के समान आकार का, और ग्रह तो देखने को लगभग मिलता है, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह है शुक्र। इसके बाद हमने की पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और लगभग पृथ्वी का 1/4 भाग है, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और साथ में सूर्य की किरणें पहुंचने में 8.20 सेकंड का समय लगता है, यानी 8 मिनट और 20 सेकंड का समय यहाँ लगता है। इसके बाद हम बात करें मंगल की, तो मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं। इसके बाद हमने छोटी छोटी जो क्षुद्र ग्रहों की बात हमने की है, जिनकी संख्या लगभग 9000 से अधिक है। इसके अलावा हम बात करें बृहस्पति ग्रह की, सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति है, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं 67, और सबसे इनकी बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का जमाव देखने को मिलता है, और यहाँ से जोवियन ग्रह भी ये प्रारंभ हो जाते हैं, यानी इससे पहले मंगल तक पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, और ये बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, और जोवियन से मतलब आकार में ये ग्रह बड़े हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति की बात की है। इसके बाद शनि दूसरा बड़ा ग्रह है, और उसके बाद अरुण, शनि की बात हमने की, इसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है और फोबियस सबसे छोटा उपग्रह है, और अरुण शनि के बाद का बड़ा ग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह है, और इसके 27 उपग्रह हैं, और वरुण के 24 उपग्रह हैं जो अंतिम ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्लूटो को नासा के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्थान के द्वारा 2006 के अंदर बोना ग्रह घोषित कर दिया था, यानी प्लूटो जो 2006 से पहले 9वें ग्रह के रूप में जाना जाता था, अब वो 2006 से क्या हो गया है, बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है, बोना ग्रह। तो आपको ध्यान रखना कि 2006 में नासा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संस्थान जो है उसके द्वारा प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह कई बार सूर्य की परिक्रमा करते समय अपनी जो कक्षा जो होती है, इन सभी ग्रहों का एक निश्चित स्थान होता है जहां ये घूर्णन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और कई बार वो इनकी कक्षाओं से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता था, यानी कई बार ये अपनी इनकी कक्षाओं से बाहर निकल जाता था, इसलिए इन्हें बोना ग्रह का दर्जा दिया गया। इसके अलावा हम उल्कापात की बात करते हैं, उल्कापिंड, उल्कापात, जो कि कई बार आपने रात्रि के समय तारों को टूटते हुए देखा है, लगता है कि जैसे तारे टूट रहे हैं, तो वास्तविकता में उनके ऊपरी का भाग जो होता है, और उल्कापात जो है वो कई बार यानी गिरते समय वो जल जाते हैं और चमक पैदा करते हैं, और नीचे कई बार पृथ्वी पर पहुंच भी जाते हैं। तो उनमें देखा गया है कि लोहे और निकिल धातुओं का जमाव मिलता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग और आकाशीय पिंडों में समानता को प्रदर्शित करता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, सौरमंडल। धन्यवाद।